नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज बात डबल निगम चुनाव की। कोटा में पहली बार 2 नगर निगम बने हैं और चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद सरगर्मियां तेज हो गई। कोरोना के कारण मतदान केंद्रों से लेकर नामांकन केंद्रों तक की तादाद में इजाफा किया गया। दोनों नगर निगम में 150 पार्षद चुने जाएंगे। कोटा उत्तर की बात की जाए तो 70 पार्षद और कोटा दक्षिण में 80 पार्षद चुने जाएंगे। यहां 2 चरणों में वोटिंग होगी। कोटा उत्तर में 29 अक्टूबर को, तो वहीं अगर बात कोटा दक्षिण की जाए तो वहां 1 नवंबर को चुनाव होंगे। 3 नवंबर को काउंटिंग और 10 नवंबर को मेयर का चुनाव होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या निगम के विभाजन से विकास की रफ्तार बढ़ेगी या निगम के विभाजन से सिर्फ नेताओं की संख्या बढ़ेगी या फिर कामों की संख्या में भी इजाफा होगा। आज बात इसी मुद्दे पर। तो आज बात हम करें कोटा नगर निगम की और कोटा से हमारे सहयोगी भंवर चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके साथ बाकायदा वहां कांग्रेस और बीजेपी के नेता मौजूद हैं, साथ ही आम जनता भी मौजूद है। भंवर, कोटा 7 अजूबों को खुद में समाये हुए है और 8वां अजूबा इस बार यह है कि पहली बार 2 निगम के चुनाव होंगे और जनता 2 मेयर को चुनने वाली है। ऐसे में पार्टियों की तैयारी कैसी है और जनता का मूड क्या है? बिल्कुल, और मैं इसी 7 अजूबों वाले 7 वंडर्स पार्क से फिलहाल ये पूरी रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोटा की बात की जाए विजेंद्र, तो पहले नगर निगम कोटा में 65 वार्ड थे। वार्डों की तादाद अब बढ़कर के 150 हो चुकी है। उसमें से 70 वार्ड कोटा उत्तर नगर निगम में है और 80 वार्ड कोटा दक्षिण नगर निगम के खाते में आए हैं। लेकिन अगर विधानसभाओं के लिहाज से आंकलन करें तो कोटा शहर में कुल मिलाकर के 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। कोटा उत्तर विधानसभा, कोटा दक्षिण विधानसभा और तीसरी विधानसभा है लाडपुरा विधानसभा। तो जो 150 वार्डों की संख्या बढ़ने के बाद कोटा शहर में बने हैं, उनमें से 30 वार्ड जो हैं वो लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के भी खाते में आते हैं। तो ये खिचड़ी कुल मिलाकर के कोटा में 150 वार्ड बना रही है और इन 150 वार्डों में अपने वार्ड के प्रतिनिधि पार्षद चुनने के लिए फिलहाल शहर का मतदाता तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल आप जनता से बात करेंगे, लेकिन उस दौरान मेरा सवाल है, क्या इस पूरे डबल निगम चुनाव के अंदर ओम शांति की कोई भूमिका होगी? क्योंकि जनता तो ओम शांति चाहती है। देखिए, सारा जो चुनाव है, जी हाँ बिल्कुल विजेंद्र, सारा जो चुनाव है वो ओम शांति के ही इधर और उधर लड़ा जा रहा है। कोटा उत्तर की बात करें तो यहाँ से शांति धारीवाल विधायक हैं, जो कि राजस्थान की सरकार में यूडीएच के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, पावरफुल मिनिस्टर है, कई अर्थों में सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। और कोटा दक्षिण की बात करें तो कोटा दक्षिण बीजेपी का गढ़ माना जाता है विजेंद्र, और एक सच्चाई ये भी है कि बीजेपी के साथ साथ वो ओम बिरला का भी गढ़ है। तो ओम शांति इस चुनाव में आमने सामने होंगे। 2 नगर निगम है, कोटा उत्तर नगर निगम, जहाँ प्राथमिक तौर पर, ऊपरी तौर पर देखने में कांग्रेस का दबदबा नजर आता है। फिलहाल वहां से कांग्रेस जो है वो जीती हुई है विधानसभा के चुनावों में। और दक्षिण नगर निगम जो कि संघ का एक तरह से एक्सपेरिमेंटल सेंटर है, प्रयोगशाला है और कामयाब प्रयोगशाला है। कोटा दक्षिण सीट जब से बनी है तब से बीजेपी वहां कोई चुनाव कभी हारी ही नहीं है और वहां से जाहिर तौर पर ओम बिरला विधायक रहे। हालांकि अभी वहां पर संदीप शर्मा विधायक हैं बीजेपी के, लेकिन वो भी ओम बिरला के शिष्य माने जाते हैं। तो जो राजमाइश जो है वो नगर निगमों के चुनाव में इन दोनों विधानसभाओं के इर्द गिर्द कोटा में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं सीधा आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूं। जो मेहमान मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपको पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो है अनिल स्वालका, उनके पास लेकर जाने की कोशिश करता हूं। स्वालका जी, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि नगर निगम कोटा में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का ट्रैक ज़्यादा अच्छा है, तो कितना चुनौतीपूर्ण इस बार का चुनाव रहने वाला है? जी देखिए, ऐसा नहीं है। पिछली बार जो है भाजपा बोर्ड से पहले कांग्रेस का बोर्ड भी यहाँ नगर निगम कोटा में बना है और ये जो है इस बार भी जो है पिछले 5 सालों में जो भाजपा का बोर्ड जो है पूरी तरीके से विफल रहा है और जनता पूरे 5 साल त्रस्त रही है। अब की बार जो है पूरे कोटा शहर को जो है धारीवाल साहब ने जो 5000 करोड़ के कामों की जो सौगात दे रखी है, ये भाजपा के लोग खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि कोटा शहर के अंदर काम शांति धारीवाल करा सकते हैं। और उन्होंने घोषणा कर दी है कि हर वार्ड के अंदर 3 से 10 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य होंगे। विकास कार्य गली गली तक पहुंचेगा। पिछले राज में भी उन्होंने जो है आधारभूत जो है ढांचा जो है वो सुधार किया था और नगर निगम को जो है काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी संसाधन जो है इस बार जो है, चाहे सर टिप्पर हों, 300 नए टिप्पर हों, कचरा ट्रांसफर स्टेशन
हो या अभी क्या नाम से जो है नए कचरा टेस्टिंग ग्राउंड के शिफ्टिंग का मामला हो, मतलब कुल मिला के धारीवाल साहब जो है नगर निगम, 2 नगर निगम करने के पीछे तर्क यही रहा था कि जनता की पहुंच में पार्षद रहेगा और जनता को जो है छोटे वार्ड हो जाएंगे तो जो सरकारी व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा फायदा मिलेगा। इतना बड़ा नगर निगम था जो 2 नगर निगम बनने से फायदा होगा। आम जनता भी मेरे साथ मौजूद है, आपका क्या मानना है, क्या 2 नगर निगम बनने से कोई फायदा वाकई में होगा? बिल्कुल साहब, 2 नगर निगम बनने से फ़ायदा होगा। इसमें जनता की सेवा अधिक कर पाएंगे पार्षद जो गण जो भी जीत के आएंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे उत्तर विधानसभा का जो निगम बनेगा उसमें उत्तर के लोगों के काम बराबर होते रहेंगे और जो दक्षिण का जो निगम है उसमें भी जो दक्षिण के लोग हैं, जो आम जनता है, उसके भी काम बराबर प्रशासनिक ढंग से पार्षदों के स्तर पे सारे काम सुचारू चलते रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। तो ये तो माना जाए कि आप ज़्यादा उत्साहित हैं डबल नगर निगम में वोट करने बिल्कुल साहब, बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। डबल नगर निगम कोटा शहर में बनने से आम जनता को फायदा ही होगा, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं। तो विजेंद्र, जनता डबल नगर निगम को लेकर उत्साहित है। मैं बीजेपी डेलीगेशन के पास जाने से पहले अनिल जी आपसे ये बात स्पष्ट समझना चाहूँगा, यानी जो शांति धारीवाल विकास की गंगा कोटा में लेकर के आए हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स कोटा में चल रहे हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चुनाव कांग्रेस लड़ने वाली है कोटा नगर निगम में, यही माना जाए? जी देखिए, नगर निकाय का जो चुनाव है, जनता को विकास चाहिए, जनता को जो छोटी छोटी उनकी समस्याएं हैं, पार्षद जनता इस बात को समझती है कि आज सरकार कांग्रेस की है। दोनों नगर निगम में जब कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, कांग्रेस के प्रत्याशी जहाँ जीत के आएंगे, जनता को पता है कि आज मंत्री जी हैं और सरकार तक वो हमारी बात को जो है कांग्रेस का पार्षद अधिक मजबूती से पहुंचा पाएगा। विपक्ष का पार्षद जो है वो क्या नाम से जो है इतनी मजबूती से काम नहीं करा पाएगा विकास के, जितने सरकार में रहते हुए जो है वो पार्षद की ज्यादा सुनवाई हो सकती है। और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो कांग्रेस का तर्क है कि ज्यादा फायदा होगा और इस बिना पर कोटा का जो आम वोटर है, शहरी मतदाता है, वो वोट करेगा। विवेक राजवंशी सीनियर कॉर्पोरेटर नगर निगम कोटा के मेरे साथ हैं, पूर्व पार्षद हैं। तो विवेक जी, कुल मिलाकर आपको लगता है कि जनता तो कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि आपका जब राज था, यानी जब राजस्थान में बीजेपी का राज था तो यहाँ पर नगर निगम बीजेपी का बना था, तो फिलहाल ये कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला जो समीकरण है वो तो कांग्रेस के पक्ष में जाता है। ऐसा नहीं है, कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला सिस्टम नहीं बनेगा। अगर यदि ये चुनाव पिछले नवंबर में होते तो मेरा मानना शायद कांग्रेस को कुछ लाभ मिलता, लेकिन 1 साल चुनाव खिसकाने से जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, नगर निगम में जो छोटे छोटे काम हैं वो प्रशासनिक अधिकारी जो है जनता के कामों को अटकाते हैं। पहले जनप्रतिनिधि थे नगर निगम में तो काम आसानी से करा पाते थे, पार्षद को पकड़े काम करा लेते थे। अब वो आम जनता जो उस चीज़ काम को लेकर परेशान है तो जनता बहुत आक्रोश है उस चीज़ को लेकर के। और मुझे लगता है इसी कारण से कांग्रेस सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, जिसके लिए सरकार कोर्ट गई चुनाव बढ़ाने के लिए, तारीख बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं कानून व्यवस्था, जो हिंदुस्तानी कानून व्यवस्था, उसका धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जनता की परेशानी को समझा। ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से भी तकलीफ में, लोग बाढ़ में, कुछ डेथें भी हुई हैं लोगों शहर में कोरोना के कारण। लेकिन कोरोना कोई अंत नहीं है। कानून ने, जजों ने इस चीज़ को देख करके इसको एंडलेस है। तो जो सिस्टम आपने पूरा बाजार लॉकडाउन खोल दिया, हर चीज़ आपने खोल दी सरकार ने, तो फिर चुनाव क्यों नहीं होंगे? जब विधानसभा चुनाव हो रहे, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो वो सही निर्णय था और जनता को इसका लाभ मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी का दोनों नगर निगम बोर्ड बनेगा। विवेक मंडा, आप कई बार पार्षद रहे हैं, फिलहाल निवर्तमान पार्षद है, तो बीजेपी किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो, क्योंकि राजस्थान की सरकार है, उसकी भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी गिर सकती है, ये जनता अच्छी तरह जानती है। और उसके बाद अब नगर निगम में 2014 से 2019 तक इन्होंने बोर्ड बना के देखा, बोर्ड बिल्कुल फेल गया कांग्रेस का 2014 से 19 तक का। इसलिए लोगों को, ये कोटा की जनता को स्पष्ट नज़र आ गया कि नगर निकाय का बोर्ड कोई चला सकता तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरह चला सकती है। कांग्रेस के बस का सौदा नहीं है नगर निकाय चलाना। हालांकि क्योंकि जोधपुर में इन्होंने, मुख्यमंत्री खुद है, यहाँ धारीवाल जी बहुत बड़े नेता है कोटा में, और जयपुर में सरकार रहती है, इनको लगा नवंबर 2019 में कि हमारा तो कहीं नामो निशान ही नहीं आना, 5 सीटें नहीं आई, प्रतिपक्ष नेता नहीं बना पाएंगे। इसलिए इन्होंने आनन फानन में 2 करके पहले 100 वार्ड किए, फिर सोचा चुनाव नहीं खिसक रहे तो 2 निगम के नाम से तीनों जगह टाल के और अपनी पगड़ी बचानी चाहिए। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता बहुत परेशान रही है, सफाई व्यवस्था नहीं हुई, सीवरेज साफ नहीं होता, लोग बोले तो किसको बोले, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमें पार्षद साइन करता है, वो कोई भी साइन करने को तैयार नहीं था। लेकिन मंडा जी, एक फैक्टर तो ये भी है कि आपका जो 5 साल का बोर्ड का कामकाज था, एंटी इनकम्बेंसी तो उसकी भी होगी। हमारे 5 साल का बोर्ड का कार्यकाल बहुत अच्छा, काम वार्डों में खूब हुए। मैं मेरे वार्ड की बात करूं या विवेक जी के वार्ड की बात करूं तो हम 35 से 45 करोड़ के काम कराए वार्डों में।
जनता ये जैसे स्मार्ट सिटी का भी कोटा शहर में काम चल रहा है, हम नहीं बोल सकते कि स्मार्ट सिटी जो केंद्र सरकार में मोदी सरकार है उन्होंने ये पैसे भेजे 80%, तो वो पैसे लग रहे हैं इस फ्लाईओवर अंडरपास में। तो हमारे पास मुद्दे ज्यादा है, इनके पास विकास के नाम से कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था क्या है? कुछ भी नहीं है। कानून व्यवस्था खत्म हो रही है। किसान त्राई त्राई कर रहा है, किसान को पानी नहीं पहुंच पा रहा है खेतों में। इसलिए सब कुछ किसान, कोटा में किसान रहते हैं, बाहर खेती करते हैं, प्लस जो लोग बेरोजगार लोग थे, ये कॉलेज वाले लोग थे, युवा थे, जिनको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत थी, वो वोट पक्का भी कांग्रेस को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे, क्योंकि उनको बहुत जगह हाथाजोड़ी करनी पड़ी, डॉक्टरों के, AN के, JN के। बहुत सारे मुद्दे आप गिना रहे मंडा जी, लेकिन कौन सा कोर इशू लेकर के आप जनता के बीच जाने वाले हैं? हम 1 साल जो कांग्रेस के प्रशासक रहा, वो एज कांग्रेस का महापौर था, उनके कार्यकाल में जो सफाई व्यवस्था बिगड़ी, उन सीवरेज व्यवस्था बिगड़ी, सड़कों के गड्ढे, कोई नाली टूट गई तो देखने वाला नहीं, क्रॉस देखने वाला नहीं, जनता ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में जो होती है उनका सुनने वाला कोई नहीं था। इन मुद्दों को लेके हम जाएंगे। तो विवेक जी, कुल मिलाकर जो 2 नगर निगम बने हैं उसका तो हर कोई वेलकम कर रहा है, आपको लगता है इससे तो कुछ फायदा होगा? इसमें बुराई क्या है? अगर छोटे छोटे वार्ड बन जाएंगे तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। आप भी कई बार पार्षद रहे हैं। मेरा ये मानना है 2 नगर निगम नहीं बनना कि वार्ड 150 कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रशासनिक से जो खर्चा बढ़ेगा वो जनता पे उस पर भार पड़ेगा। और अभी आप पहले जो नगर निगम एक था तब हमारे पास स्टाफ 35% स्टाफ था, 60% स्टाफ नहीं था। 2 नगर निगम होने के बाद स्टाफ की इतनी कमी की पूछूंगा तब एक अधिकारी जो AN के पास दूसरे चार्ज रखे हैं आपने, और लोग काम के लिए सफ़र कर रहे हैं। तो ये स्थिति आप पहले स्टाफ की पूर्ति करते हैं, उसके बाद 2 के 4 नगर निगम बना, कोई दिक्कत, जनता को लाभ मिलेगा उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टाफ नहीं होगा तो आप कैसे भी लाभ दे पाएंगे जनता को, बताऊँ। चलिए, तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क है। मैं इस डिबेट के बीच से कुछ खूबसूरत तस्वीरें कोटा की आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, ये कोटा का मशहूर 7 वंडर्स पार्क है। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा आपको तस्वीरें इस पार्क की दिखा रहे हैं। पार्क कुछ दिनों पहले ही खुला है। चहल पहल पार्क में अब धीरे धीरे यहाँ पर वापस गुलजार होती भी नजर आ रही है। और ये वो पार्क है जहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों का शूट भी हुआ है। कोटा में बीच शहर एक तालाब है, किशोर सागर तालाब, और उसके किनारे पर ये खूबसूरत पार्क बना हुआ है। तो कुल मिलाकर सुवालका जी, कोटा का ब्यूटिफिकेशन, कोटा को एक सुरक्षित सुंदर शहर बनाना शायद विकास का ही ये मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द आप पूरा चुनाव कांग्रेस की तरफ से जनता के बीच आप लेकर के लड़ने के लिए जाएंगे। जी देखिए, ये जो आधुनिक कोटा के जो निर्माता हैं हमारे नेता आदरणीय शांति धारीवाल साहब, ये पार्क भी उन्हीं की देन है। और कोटा शहर के अंदर ये बीजेपी वाले बात कर सकते हैं, काम शांति धारीवाल करते हैं, ये बीजेपी के लोग भी कहते हैं, ये इनके नेता भी मानते हैं। और 5000 करोड़ का जो विकास कार्य जिस दिन मूर्त रूप लेगा, इस देश को, पूरे भारत, इस कोटा को पूरे भारत से लोग देखने आएंगे। रिवर फ्रंट जो 1000 करोड़ की जो योजना है, उससे कोटा के अंदर ऐतिहासिक पर्यटन मिलेगा। जो 2.5-3 लाख बच्चा, जो उनके माँ बाप जो कोटा में कोचिंग सिटी में जो आते हैं, वो यहाँ रुकेंगे। यहाँ जो है कॉमर्शियल जो व्यापार बढ़ेगा। और कोटा के अंदर आप देखिए, अनंतपुरा से लेकर आपको स्टेशन तक जब आप कार लेके चलेंगे तो आपको किसी भी जो है सर्किल पे ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये धारीवाल साहब का विजन है। धारीवाल साहब काम करना जानते हैं, कांग्रेस काम करना जानती है। भाजपा का पिछले साल का 5 साल का बोर्ड, उसके क्या हाल हुए हैं, ये पूरे शहर की जनता जानती है। मंडा साहब बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मेरे साथी पार्षद रहे, मेरे बड़े भाई भी हैं। इनके जो ये जिस गैराज समिति के चेयरमैन थे, ये अपने संसाधन तक नहीं खरीद पाए सफाई समिति और गैराज समिति के लफड़ों में, महापौर जी। और जो है कई बार ऐसी स्थितियाँ हुई कि 10-10 लाख के कामों के लिए पार्षदों को इस्तीफा देना पड़ा है। ये बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे साथी पार्षद हैं और ये बहुत ऊर्जावान लोग हैं। इनने इनके वार्डों में तो काम करा लिए, लेकिन बाकी के जो पार्षद थे भाजपा के, उनकी बहुत दयनीय दशा थी। लेकिन अभी के हिसाब से जो एक आरोप बीजेपी की तरफ से निकल के आ रहा है कि प्रशासक राज में जनता परेशान होती रही और इस बिना पर जो है वोटर कांग्रेस के खिलाफ वोट देगा, इसकी क्या काट है? जी देखिए, प्रशासक राज तो कोरोना की वजह से मार्च से अब तक खिंच गया। चुनाव तो अप्रैल में होना था, सरकार तो अप्रैल में भी चुनाव करा रही थी, लेकिन अप्रैल में 22 मार्च को जो है 24 मार्च को जो जैसे ही लॉकडाउन लगा, उससे लेकर अब तक का टाइम खिंचा है। और जहां तक सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई है चुनाव को टालने के लिए, इसके पीछे कोई सरकार जो है चुनाव से घबरा नहीं रही है। आज जोधपुर के अंदर जो स्थिति है कोरोना की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार जनता के जो है जीवन से खिलवाड़ न हो, इसी वजह से 4-6 महीने का टाइम मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो है सरकार ने भी जो है पालना की है और चुनाव हो रहे हैं। और निश्चित ही अब कोरोना गाइडलाइन के साथ जो चुनाव होंगे, निश्चित ही आप तय मानिए दोनों नगर निगम में जो है कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। कितना अलग अनुभव होगा इस बार? आप कोरोना काल के साए में वोट करेंगे, वोट करने से पहले उसके बाद बहुत सारे एहतियात फॉलो करने पड़ेंगे, तो एक कॉमन वोटर के बतौर ये सब कुछ जब आप सोचते हैं तो दिमाग में क्या चलता है? सर, इस बार कुछ अलग ही अनुभव रहेगा कि किस तरह से हमें तैयार होकर के जाना है, सैनिटाइज, मास्क वगैरह, ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, ये हमारे जीवन में एक पहला अनुभव ऐसा आएगा कि चुनाव के वक्त, मतदान करते वक्त हम सारी इन चीज़ों का ध्यान रखें।
लाइन में भी खड़े होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी। अंदर ईवीएम को भी हम बटन दबाएंगे तो वहाँ पे भी सैनिटाइज वगैरह करना पड़ेगा। तो कुछ अलग ही अनुभव रहेगा पब्लिक का, हम आम जनता का। इससे हम रोमांचित भी हैं और साथ साथ हम इसको लेकर के सावधानी भी बरतेंगे, जो कि राजस्थान सरकार ने कोविड के लिए गाइडलाइन जारी की है, हम उसकी पालना भी करेंगे। तो सावचेती भी बरतनी है वोटर को, लेकिन साथ साथ में वोटर इस बदले हुए माहौल में रोमांचित। एक बार फिर से बीजेपी डेलीगेशन के साथ आपको लेकर के चलूंगा। विवेक राजवंशी बीजेपी के नेता। विवेक जी, ये तो कोटा में हर कोई कहता है कि जो कोटा में विकास के काम है उनकी रफ्तार जब शांति धारीवाल सत्ता में आते हैं तो तेज हो जाती है। फिलहाल भी 2000 करोड़ के लगभग ये विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो विकास की जो रफ्तार और विकास की जो बयार फिलहाल कोटा में बह रही है उसकी क्या काट है बीजेपी के पास? ये जो विकास कार्य चल रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे हैं, इसमें 80% पैसा केंद्र सरकार का है। ठीक है, आप अपने नाम लेकर के अपनी ख्याति ले सकते हो कि हम करा रहे हैं इसको काम, लेकिन आप इसकी रूल्स में जाओगे तो स्मार्ट सिटी का जो काम केंद्र सरकार की योजना है उस योजना के तहत 80% पैसा लगा रहा है, 20% यूआईटी लगा रही है इसमें। तो विज़न तो हमारे मोदी जी का है, जो केंद्र सरकार मोदी जी बैठे जिन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में शहरों का चयन किया और उस विज़न के तहत काम हो रहा है। बताऊँ मैं आपको बंडा जी, एक बात ये भी निकल के आई कि जब आपका बोर्ड था, निवर्तमान बोर्ड चूंकि बीजेपी का ही था, वहाँ प्रचंड बहुमत आपको पिछले राज्य में मिला था, केवल 5-6 पार्षद ही कांग्रेस के जीत पाए थे, लेकिन उसमें भी सिर फुटबॉल तो खूब रही। आप खुद भी गैराज समिति के चेयरमैन थे, कई पार्षदों के इस्तीफे तक देने की नौबत आई है, तो वहाँ जो कामकाज का डिस्टर्बेंस रहा उसका भी खामियाजा वोटर अब आपको पहुँचाएगा? ये जो गैप आया, कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रही कि 1 साल का जो गैप आया, उस गैप में सब कुछ भूल गए। इस 1 साल जो दुख पाए ना उसको याद रख के बीजेपी को वोट देगी जनता। क्योंकि आज की तारीख में कोई क्रॉस टूट गया, कहीं रास्ता निकल रहा है और वो बंद हो गया तो कोई झांकने वाला नहीं है। पूर्व पार्षदों को कहते हैं बेचारों को, पूर्व पार्षद हाथा जोड़ी करके नहीं तो खुद जाकर कुछ करके आता है तो काम हो जाता है। बाकी वर्तमान में प्रशासक काल बिल्कुल फैल रहा है और उसी के बेस पे हमें तो जीतने के लिए बहुत कुछ है, दोनों के अंदर है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता के लिए कम पड़ जाएंगे सदस्य, इनसे ज़्यादा निर्दलीय आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के तो 5 से कम आएंगे। दावे तो आपके बहुत बढ़ चढ़ कर आप कर रहे हैं। तो क्या तैयारी है कोरोना काल में, किस तरह से चुनाव प्रचार का पूरा काम चलेगा? बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, उनका बहुत सारे एहतियात है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, समय भी बहुत कम है। कोरोना काल का इफेक्ट निश्चित रूप से रहेगा, वोटिंग परसेंटेज पे बहुत ज़्यादा कम आएगी वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति डरेगा। चाहे कितना ही समझाओ, उनको डर लगना है तो लगना है, ये बात तय मान के चलना। इसके अलावा जो अपन पावा दोग दे के आशीर्वाद लेते थे बुजुर्गों का, उससे मेरा मानना है कि सभी प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़े उनको दूर रहना चाहिए, दूर से आशीर्वाद आंटी जी अंकल जी और चलना चाहिए। किसी को ऐसा नहीं कि अपनी वजह से कोरोना आ जाए, हर प्रत्याशी को हर पार्टी को सोचना पड़े। तो कोरोना नहीं आ जाए ये भी सोचना पड़ेगा। विवेक जी, लेकिन जो हाइब्रिड फॉर्मूला सरकार लेकर के आई है उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये मानना है ये चुनाव जो है सोशल साइट्स का चुनाव होगा। बताऊँ मैं आपको, वे व्हाट्सअप फेसबुक और कैंडिडेट को कम से कम पब्लिक के पास जाना चाहिए वोट मांगने के लिए। जो सरकार ने गाइडलाइन तय की उस गाइडलाइन के तहत चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप जो सोशल साइट्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इनसे आप लोगों के संपर्क में आओगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे कोरोना से बचाव होगा लोगों का। और वोटिंग वाले दिन लोगों को मैक्सिमम प्रयास ये रहे कि भीड़ में लेके नहीं जाएं। आप कन्वेंसिंग भी करें तो भीड़ में ना करें, 2-3 लोग 4 लोग जाएं कन्वेंसिंग करने, अपनी बात कहें जाके वोटर को। मेरा तो माने सिंपोजियम करना चाहिए, सिंपोजियम वाली वो लाइव चलाते, वार्ड के लोग उसको देखते, मैं क्या करना चाहता हूँ और कैंडिडेट क्या करना चाहते हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है सिस्टम करना चाहिए था इनको, ज़्यादा बेहतर था। तो शहरी मतदाता के सामने सब कुछ रखा जाता कि कौन क्या करना चाहता है, एक सिंपोजियम जैसा कुछ आयोजन होता, लाइव डिबेट जैसा कुछ होता, दोनों तरफ के जो प्रत्याशी वो अपनी अपनी बात रखते तो ज़्यादा बेहतर होता, ऐसा भी कॉर्पोरेटर कह रहे हैं। लेकिन कोटा में 29 अक्टूबर को कोटा उत्तर नगर निगम के लिए वोटिंग होनी है और 1 नवंबर को कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए वोटिंग होनी है और नवंबर के दूसरे हफ्ते से पहले ही कोटा के 2 नगर निगमों में पहली बार 2 मेयर मिल जाने वाले हैं। एक बार फिर से मैं कांग्रेस डेलीगेशन के पास लेकर सवाल यह है कि आप तो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट को जानते हैं, रियलिटी को जानते हैं, तो सवाल मेरा आपसे यह है कि बहुत से काम ऐसे होंगे जो वादे बीते दिनों में किए गए होंगे लेकिन वादे दशकों तक पूरे नहीं होते हैं। अक्सर हम इस तरीके की तस्वीरें दिखाते हैं, तो उन वादों के साथ जरा यह भी पूछिए कि इस बार के चुनाव में वो कौन से वादे दोनों ही पार्टियां करने वाली हैं जिनके दम पर वो वोट मांगेंगे। बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपका सवाल लूंगा। मेरा अनिल जी आपसे सवाल यह है कि इस कोरोना काल में किस तरह से प्रचार की योजना बना रहे हैं?
जी देखिए, हमारे जो साथी पार्षद साहब रहे हैं राजवंशी जी, इनका कहना बिल्कुल सही है। हमने भी जो रणनीति अभी तक तैयार की है, इस बार नामांकन भरने भी, पिछली बार तो रैली के साथ गए थे, इस बार बिल्कुल 5 लोग जो है नामांकन भरने जाएंगे। और जहाँ तक है इन 7-8 महीनों के अंदर जो है हमारे कई प्रत्याशी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कनेक्ट है। मैंने खुद ने मेरे वार्ड के अंदर जो है हर व्यक्ति को लेते हुए जो है व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि हमारा जो प्रचार है वो सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुँचे, और कोशिश यही करेंगे जो जैसा कि मंडा जी ने भी कहा कि जिस तरीके से पहले जनता के बीच में जाकर पैर छूने और हाथ मिलाने की जो परंपराएं हुआ करती थी, उससे अब हमारे को जो बचना होगा, क्योंकि जनता और हम प्रत्याशियों का और सबका जो है ध्यान कोरोना, क्योंकि कोरोना किसी को देखेगा नहीं कि कौन प्रत्याशी है कोई पब्लिक है। भीड़ भाड़ जो है इस बार सभाएँ और जो रैलियां जो है उनको सबको जो है अवॉइड करना पड़ेगा। पार्षद जो है अपने विज़न लेकर जो है जनता के बीच में जाएगा, भीड़ लेकर न जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अपने प्रचार को पहुंचाए। कोरोना की जो गाइडलाइन है, जो निर्वाचन आयोग ने कोरोना की गाइडलाइन जो तय की है, उसका सभी प्रत्याशियों को पालन करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिलहाल ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम जो है वो इस बार प्रचार पर हावी होता दिख रहा है। विजेंद्र, मैं आपका सवाल अब ले जाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कोटा में फिलहाल जो निवर्तमान बोर्ड है वो बीजेपी का है, और बीजेपी के कई बार पार्षद रहे विवेक राजवंशी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा जो वादा था, विवेक जी, ये सवाल स्टूडियो से साथी विजेंद्र पूछ रहे हैं कि कौन से वादों के साथ बीजेपी ने कोटा में बोर्ड बनाया था और कितना वादा वो पूरा हो पाया। मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा वादा जो आपने कोटा की जनता से किया था वो कोटा को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, लेकिन वो वादा तो धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जब बोर्ड बना था उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी बोर्ड की डोर टू डोर कचरा संग्रहण की थी, जो इस कोटा शहर में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बोर्ड ने चालू किया, और जो सुचारू रूप से चल रहा है घर का संग्रहण का, जिसमें इतनी तकलीफ आई। डेरा प्रथा, जो वाल्मीकि समाज की डेरा प्रथा है, उन वाल्मीकि समाज वालों का व्यवसाय जा रहा था तो वो झगड़ा करते थे, तो उससे हमने संघर्ष करके उसको पूरे शहर में चालू किया। आज जो टिप्पर लाने की बात, जितना टिप्पर नगर निगम खरीद रही है या खरीद लिया नगर निगम ने, आप गैरेज जाके सीधे खड़ी करने की जगह नहीं नगर निगम के पास। और मैं दावे से कह रहा हूँ आने वाले टाइम में आप देखना 5-7 दिन 10 दिन बाद हो सकता है 2 टिप्पर चोरी हो जाता, पता भी नहीं लगे आपको टिप्पर चोरी हो गए, क्योंकि नगर निगम में वहाँ गैरेज में खड़ी करने की जगह नहीं है, ऑफिस में खड़े कर रखे हैं, रोड खड़े कर रखे हैं टिप्पर निगम के। तो ऐसी अव्यवस्था मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि आपके पास जगह नहीं है। पहले आप वाहन खरीदने के पहले आपके गैरेज तैयार करो, गाड़ी का खड़ी कहाँ करोगे आप। मैं आपको ये स्टाफ के लोग कह रहे हैं कि वैसा 2 डंपर 4 डंपर चोरी जाएंगे, पता ही लगे हमारे डंपर चोरी हो गए। तो मंडा जी, ये तो सही बात है कि घर घर कचरा संग्रहण तो आपके बोर्ड के समय में शुरू हुआ था, लेकिन कोटा स्मार्ट सिटी तो नहीं बना, ये भी सच्चाई है। स्मार्ट सिटी बनाने की कोई भी काम करते हैं तो पहल होती है, वो पहल हमारे बोर्ड ने की कि स्मार्ट सिटी कोटा को कैसे बनाना है। शुरुआत में दिक्कतें आती है, हमने फ्लो पकड़ाया, और फ्लो पकड़ाने के बाद बोर्ड निष्कासित हो गया, अभी 1 साल से है नहीं, लेकिन उसको लेके ही आज कांग्रेस का प्रशासक चल रहा है, उसको हमारी गाइडलाइन को लेके ही चल रहा है। हमने जो शुरू की, जो पेड़ लगाया, वो वटवृक्ष का रूप लेता जा रहा है, वो हमारी देन है भारतीय जनता। ये भी तो बताइए कि वटवृक्ष बनेगा कब, कोटा स्मार्ट सिटी बनेगा कब? 5 साल का टेन्योर तो आपका पूरा हुआ बोर्ड का। जैसे ही मैं इन 2-3 साल यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार यदि चल गई तो फिर तो 3 साल तो वो दिक्कत आनी है हमारे बोर्ड को, क्यों बोर्ड तो बीजेपी के बनने। लेकिन पहले गिर गई तो ठीक, नहीं गिरी तो 2-3 साल बाद हम कोटा को 2 साल के अंदर स्मार्ट सिटी में लगेगा कि कोटा कुछ बदला है। कौन से 2-3 प्रमुख वादे हैं विवेक जी जो आप करना चाहेंगे बीजेपी की तरफ से कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर नगर निगम की जनता से? मैं एज ए पार्षद तो मेरे वार्ड को, मेरा एक सपना था वार्ड को वाईफाई फ्री करने का, जिसके लिए मैंने प्रयास भी बहुत किया, लेकिन वो बाद में सरकार बदल गई तो मेरा बीच में अटक गया। जो दिल्ली में वाईफाई वाला सिस्टम है, पूरे शहर में लोगों को नेट वाईफाई फ्री मिले, जिससे लोग उसको यूज़ करें। और मैं कह रहा हूँ अगर नेट वाईफाई फ्री शहर हो जाता तो आज घर घर जाने चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती, बताऊँ मैं आपको। चलिए एक अंतिम कमेंट कांग्रेस डेलीगेशन से लेता हूँ मैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल स्वालका मेरे साथ है। स्वालका जी, कौन से 3 प्रमुख वादे कांग्रेस करना चाहती है कोटा की जनता से? जी, जो है कोटा शहर की जनता से हम ये वादा करना चाहते हैं कि कोटा शहर के अंदर जो नगर निगम में जो शामिल जो गांव थे, हकीकत में जो है जो शहरी विकास के अलावा जो गांव जो शामिल हुए नगर निगम की सीमा में, वो आज भी गांवों का रूप में ही है। हमारा ये वादा है कि वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगर निगम की सीमा में शामिल होने वाले गांव हैं उन तक विकास पहुंचेगा, गली गली तक विकास पहुंचेगा, सफाई व्यवस्था जो है पूरे संसाधन होंगे। और जहां तक हमारे साथी पार्षद ने बात की, विवेक जी ने कहा कि कई कर्मचारी और स्टाफ कम है, तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि अभी तो राज्य सरकार ने जो है कई नगर निकाय विभाग ने, जो धारीवाल साहब का जो डिपार्टमेंट है, उसने कई
सैकड़ों जयनों की भर्ती, हेल्थ ऑफिसर की भर्ती, आपके फायरमैन की भर्ती, आपके जो है ड्राइवर्स, मतलब अनेकों जो भर्तियां हैं जो आपके जो नगरीय निकाय विकास का जो विभाग ने जो है जारी की हैं। और निश्चित ये कोरोना काल जो है 4 से 7 महीने का जिसमें डिले हुआ है, 4 से महीने के अंदर वो नियुक्तियां होंगी, तो लगभग सभी नगर निकायों के अंदर जो है स्टाफ की कोई कमी नहीं रहेगी। और निश्चित ही जो है अच्छी तरीके से जो है दोनों नगर निगम काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है जनता में जो नगर निगम का जो सबसे मुख्य काम है, जो सफाई व्यवस्था को सुधार ये करना, तो सफाई बेहतर होगी, एक स्मार्ट सिटी बनेगा, एक क्लीन कोटा बनेगा, ग्रीन कोटा बनेगा। बहुत से वादे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जनता की तरफ से किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद कोटा की जनता को यही है कि चूंकि यूडेश मंत्री शांति धारीवाल का गृह शहर कोटा है, तो बोर्ड किसी का भी बने, लेकिन कोटा शहर आने वाले समय में तरक्की करेगा और एक नया कोटा, खूबसूरत कोटा, सुरक्षित कोटा और सुंदर कोटा कोटा की जनता के लिए। बिल्कुल भंवर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोटा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए कि नेता वहां पर क्या कुछ सोच रहे हैं और किस तरीके से वादे करें। हालांकि सच यही है कि जनता सब जानती है और उसको बेहतर तरीके से पता है कि वोट किसको करना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।